नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। देश 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस स्वतंत्र भारत के तमाम भारतीयों को स्वतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन सवाल आज भी उतना ही खड़ा है और बड़ा है कि क्या वाकई में हम आज़ाद हुए हैं। 1947 से 2022 के दौरान अगर आप देखें, क्या हम वाकई में आज़ाद हैं, ये बड़ा सवाल उठता है। जिस देश का 50% आबादी युवा हो, वो देश आज 80 करोड़ लोग मुफ्त राशन सरकार से ले रहे हैं। ये हमारी उपलब्धि है। जिस देश की आबादी 135 करोड़ हो, जहाँ पे युवा उद्यमी हो, शिक्षा एकदम बेहतरीन हो, विश्व गुरु के सपने देखते हैं, वहाँ पर 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अपना राशन की व्यवस्था नहीं कर सकते। उस 80 करोड़ को राशन देकर सरकार अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती है। जिस पॉइंट पर हमें अफसोस होना चाहिए, उसको हम गौरव से दिखाते हैं। जिस घर घर तिरंगा को लेकर मुहिम सरकार चला रही है, आज कितने ही लोग सड़कों पर अभी भी सोए हैं। हम उस देश में रहते हैं जिस देश का प्रधानमंत्री ये वादा करता है खुले मन से कि 2022 की 75वीं आज़ादी की सालगिरह पर इस देश में हर एक उस इंसान को पक्का मजबूत घर मिलेगा जिसके पास छत नहीं है। आज भी 75वें स्वतंत्रता दिवस के अमृत महोत्सव पर आज भी करोड़ों लोग सड़कों पर सोने पे बेबस हैं। वो आज भी इंतज़ार है कि कब हमें हमारा घर मिलेगा, जिसका वादा हमारे प्रधानमंत्री जी ने सीना चौड़ा कर लाल किले से किया था। हम उस देश में बसते हैं जिस देश में कोरोना भगाने के लिए ताली और थाली बजाई जाती है। हमारा देश, जब हमें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, अंतरिक्ष के अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में हमारा खुद का मुकाम होना चाहिए था, उस देश में बंदे युवा डीजे बनाकर सड़कों पर एक दूसरे को काटने की बातें करते हैं। जिस देश के युवा को रिसर्च और डेवलपमेंट में देश के विश्व में सबसे ऊपर होना चाहिए था, वो देश अपने आप को टीका और टोपी पहनने में गौरवान्वित महसूस कर रहा है। किस आज़ादी में हम लोग जी रहे हैं। अंग्रेज़ों से तो हम आज़ाद हो गए, लेकिन अपने ही देश में मानसिक गुलाम हो गए। चंद लोग 135 करोड़ की आबादी पर राज करते हैं। उन्हें पता है, जब अंग्रेजों के समय में विदेशों में भारतीयों को सपेरों का देश कहा जाता था, वो हंसते थे हम पर। आज भी वही स्थिति है। वो कहते हैं कि भारतीयों से ज़्यादा बेवकूफ़ विश्व में नहीं है, जो ऐसे नेताओं को अपना राजा बना देता है जिनकी औकात चपरासी की ना हो, जिनके रिटायरमेंट की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन हमारे बुजुर्गों का जो कंसेशन है रेलवे में, वो ख़त्म कर दिया जाता है। सिनेमा हॉलों में 5 साल के बच्चे की पूरी टिकट लगती है, लेकिन एक 17 साल का अपराधी वो बच्चा गिना जाता है। हम उस देश में रहते हैं जहाँ पर अपने ही बगल वाले नागरिक को हम दूसरी नागरिकता, दोयम नागरिकता के तौर पर देखते हैं। हिंदू अगर है तो मुसलमान को फूटी आंख से नहीं सुहाता, मुस्लिम है कि हिंदू से नफरत करता है। हम उस देश में बसते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई का नारा देने वाला जो भारत आज़ाद हुआ था, आज उसी भारत में सरकारें मदद करती हैं ऐसे लोगों का जो तिरंगों का ही बहिष्कार करते हैं। इन धोखेबाजों की बातों में मत बदलना। अगर तिरंगा लगा बैठे तो तिरंगे का ही बहिष्कार करो, क्योंकि इस तिरंगे ने तुम्हें बर्बाद कर दिया है। इन धोखेबाजों की बातों में मत बदलना। अगर तिरंगा लगा बैठे तो तिरंगे का ही बहिष्कार करो, क्योंकि इस तिरंगे ने तुम्हें बर्बाद कर दिया है। यति नरसिंहाजन जैसे लोग जिनको तिरंगा बाइकॉट करना है, ऐसे लोग को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती। हम उस आज़ाद भारत का हिस्सा हैं।
मुझे समझ नहीं आता मैं गर्व करूं या शर्म करूं कि अगर आप एक छोटा सा ट्वीट सरकार के विरोध में कर दें तो आपको तिहाड़ जेल हो जाती है। क्या फ़र्क है पुराने अंग्रेजों में और आज के नेताओं में, आज की सरकार में? उस समय भी अगर आप सरकार के खिलाफ बोल देते थे तो आपके घर तोड़ दिए जाते थे, जला दिए जाते थे, आपको जेलों में ठूस दिया जाता है। क्या बदला है 2022 में? आज भी सरकार के खिलाफ आप बोल दीजिए, बुलडोजर चल जाएंगे आपके घरों पर, जेल में ठूस दिए जाएंगे एक छोटे से ट्वीट पे। आजाद हैं हम। अगर पुलिस की वर्दी देखकर आप खौफ में हैं तो समझिए आज भी गुलाम हैं आप। अगर किसी का टीका देखकर आपको डर लगता है तो समझिए आज गुलाम हैं आप। अगर किसी की टोपी और दाढ़ी देखकर आपकी अंदर भय पैदा होता है तो मानिएगा इस आज़ाद भारत में आप गुलाम हैं, एक मानसिक गुलाम जिसकी आज़ादी अभी बाकी है। सरकारों का काम है आपस में लड़ाना और राज करना, लेकिन ये आप नागरिकों की जिम्मेदारी होती है कि आप किस हद तक उनका साथ देते हैं। आपके बच्चों के स्कूल का फीस बाकी है, बैंकों में आपके घर के सोने गिरवी रखे हुए हैं, कितने ही लोगों से कर्जा लेकर आप घर का राशन भरा रहे हैं, अपनी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं। इलाज के लिए आपके परिवार के पैसे नहीं हैं। उस हालात में हम इस बात पे लड़ रहे हैं कि इस ज़मीन के नीचे शिव मंदिर था कि ऊपर मस्जिद है। आपके लिए आज डीपी पे तिरंगा हो सकता है, फेसबुक इंस्टाग्राम पे आप रील्स बनाकर अपने आप को देशभक्त साबित कर सकते हो। आपके लिए ये 2 दिन का इवेंट हो सकता है, लेकिन विनय दुबे जैसे लोगों के लिए 24 घंटे, पूरे हफ्ते, 365 दिन इस तिरंगे की आन बान और शान बचाने में चली जाती है। हम हमेशा से लड़ते हैं सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ कि आने वाला जो मेरा भारत है, मेरे बच्चों का जो भविष्य है वो खराब ना हो। मेरे बच्चे मस्जिद और मंदिर में न लड़े, वो इसलिए लड़े कि सबसे ज़्यादा, सबसे बढ़िया रॉकेट, सबसे बड़ा सैटेलाइट भारत कब लॉन्च करेगा। वो लड़े कि अगर आपको 99% मार्क्स मिले हैं तो मुझे 100% मिलने चाहिए, ना कि डीजे बनाकर सड़कों पर किसी धर्म विशेष को काटने की बात करेगा। कोई अल्लाह का नाम लेकर काटना चाहता है, कोई राम का नाम लेकर काटना चाहता है। ये वही भारत है जहाँ पे राम रहीम का मंत्र दिया जाता है, सबका मालिक एक, ये मंत्र भारत का है। उसी को विखंडित कर कर हम एक नया भारत बना चुके हैं। माफ़ करिएगा, वो अभी आज़ाद होना बाकी है। हम इस आज़ादी की लड़ाई को लड़ रहे हैं। आप नागरिक भी अपने अंदर सोचिएगा कि आप वाकई में आज़ाद हैं। मेरी नज़रों में आप आज भी गुलाम हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।